रिकॉर्डिंग चालू। सॉरी। चलिए, कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। हम कल पार्टीशन पे पहुंच गए थे, पार्टीशन कर लिया था। सर भी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अच्छा, सॉरी। ओके। यस। स्वाति जी। हाँ। जी सर, हो गया। एक फेवर चाहिए आपसे, है ना? है। 5 पॉइंट रेटिंग देना है किताब, हाँ 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 सर। और अच्छा रिव्यू लिखना हम्म। है ना? भले ही जी। किताब कैसी भी हो। अरे, अच्छी होगी। मतलब आपके पढ़ाने का तरीका जब देखा है तो। और इसके अलावा सर, जो हमें हमारा ये जो ग्रुप है ना, इसके लिए प्लस पॉइंट इस बुक में क्या है, हाँ। हमने हाँ, आपके साथ ये सेशन लिया है ना, तो हमें वो बुक ज्यादा अच्छे से समझ आएगी उन लोगों की निस्बत जिन्होंने ऑनलाइन डिफरेंट सोर्सेज, वो हलवा के अचार नहीं बन गया होगा हाँ, हाँ, उनका, हाँ, तो वो असल में अचार में से फिर वो पिक करने में ना उन्हें मसला होगा। हाँ, उनको हमारे लिए मतलब जो प्लस पॉइंट ये है कि हम जो चीज पढ़ेंगे हमने वो प्रैक्टिकल की हुई है, तो प्रैक्टिकली हमारी करिए। और क्लियर होगी। हाँ। और क्या, कुछ चीजें पढ़ाने में छूट जाती हैं। छूट जाती हैं तो वो हम जब चीज उसको सब पढ़ेंगे किताब ना में तो आ गई। हमारी रिवीजन होती जाएगी। हाँ। कई चीज अपन डेप्थ, अब जैसे मैंने फ्रेमवर्क इतना डिटेल में तो बताऊंगा नहीं, इतने तरह के होते हैं, क्या है क्या नहीं है। हम्म, तो वो चीज वहां पे मिल जाएगी। हाँ, क्रिस्प डीएम के अलावा भी क्या क्या फ्रेमवर्क होते हैं, है ना? वो बिल्कुल। चीजें हो जाएंगी बहुत सी। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है उसमें। हम्म, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे थी? यहाँ तक हो गया था हमारा, है ना? ये देखिए ना, दोनों टेस्ट और ये हमारे डेटा फ्रेम बने हुए हैं। ठीक है ना? RG_टेस्ट और RG_ट्रेन। हमने कल ये भी चेक किया था कि भाई NA कितनी है, तो NA 0 है हमारे पास। लाइब्रेरी साइट चालू करते हैं, डिस्क्राइब में हमने देखा था, है ना? तो डिस्क्राइब में वही है कि जो समरी रहती है वही हमें यहाँ पे मिली थी। 12 पॉइंट समरी रहती है यहाँ 6 की जगह। अब एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन का नाम रख रहा हूँ नॉर्मलाइज। ठीक है? हम्म, नॉर्मल करने के लिए तो फंक्शन एक्स यानी ये वेरिएबल डलेगा। यदि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू हो तो वो उसको भी ट्रू कर दिया है मैंने, कि मिसिंग वैल्यू को हटा के बाकी का कैलकुलेट कर ले। और ये रिटर्न करेगा मुझे एक्स माइनस मिनिमम ऑफ एक्स ओवर मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस मिनिमम ऑफ एक्स। ये काय का फंक्शन है पता है आपको? याद करिए। ये हमने इसमें निकाला था। आपने भी कल परसों ही यूज किया सर ये। है मैक्स ना? माइनस मिन एक्स, हाँ। हाँ, मीन मैक्स। मीन मैक्स, मीन हाँ। मैक्स। नॉर्मलाइजेशन और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में एक वो जेड फंक्शन होता है ना? तो ये बिल्कुल। मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए एक फंक्शन बनाया है, अपना खुद का फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं यहाँ, और इसको हम आगे उपयोग करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने एक NOR करके ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे अब दिया है। ये फंक्शन नॉर्मलाइज जो मैंने फंक्शन यहाँ बनाया है, इस फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं कॉल कर रहा हूँ RG_ट्रेन एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। तो एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन मैं आपको ट्रेन में बताता हूँ, ये है ना? कितना एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन कितना है? ठीक है? दिख रहा है ठीक है। आपको ये वाला कॉलम, थर्ड कॉलम? यस। गॉट इट? ये वैल्यूज हमें दिख रही हैं, तो हम इस पे ये अप्लाई करेंगे। और मैं इस नॉर में मैंने इसको सेव कर लिया एक अलग डेटा उसमें, हम्म, और मैं इसके 15 ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूं। तो ये बता रहा है कि 15 ऑब्जर्वेशन इस तरीके से हैं। मिनिमम मतलब इसने कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? इस स्केल को देखिएगा,
नॉर वाला यदि हम देखें, नॉर वाला तो इसके अंदर है नहीं, नॉर वाला तो अलग से ही मैंने बाहर बनाया हुआ है वेक्टर, है ना। तो ये इसने कन्वर्ट कर दिया, और मिनिमम नॉर्मलाइजेशन 0 आएगा, मैक्सिमम 1 आएगा, ये बताया था आपको पहले मैंने, है ना। हम्म। अब मैं नेम्स देखता हूँ आरजी में, ये सब नाम है, ये सब वेरिएबल्स हैं मेरे पूरे, है ना। बिल्कुल। अब मैं डेटा फ्रेम 1 बना रहा हूँ आरजी ट्रेन से, जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उससे, उसमें से खाली 3 से 19 तक के ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। 3 कौन सा है, एवरेज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन छोड़ दिया मैंने, रेफरेंस नंबर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन छोड़ के 3 से लेकर के मैंने 19 तक ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। हालांकि हम्म। मेरे पास 39 वेरिएबल्स हैं, हम्म। मैं 19 ले रहा हूँ। 19 लेके मैं एक DF1 बना रहा हूँ, ठीक है। हम्म। क्यों बना रहा हूँ, 19 क्यों ले रहा हूँ, उसका कारण है 1 2 3 4, ये देखिए कंटिन्यूस दिख रहा है आपको, ओ, ये सब कंटिन्यूस उसके डेटा है। बाद मैं, वो रैंक्ड होंगे। हाँ, ये कंटिन्यूस डेटा है, यहाँ तक लिए ये ऑनलाइन रेवेन्यू परचेज ग्रिड तक। जो है वहां से ये रैंक्ड है शायद। हाँ, ये भी रेवेन्यू ग्रिड 0 1 है, इसको छोड़ देंगे हम, है ना। इन्वेस्टमेंट इन सही। कमोडिटी, और ये हम्म। सब मैंने उसको लिए लेस हैं कर तो दूंगी वहां से। एज तक, एज हम्म। तक। एज तक, यानी जो 0 1 में है उनको छोड़ के बाकियों पे हाँ, काम अब करेंगे। रेवेन्यू ग्रेड रह गया है तो उसको हटाना पड़ेगा मुझे वहां से, वो उसकी लेस प्लेस करना चेंज करना पड़ेगा। पड़ेगी, है ना। तो 3 to 19 देखिएगा, यहाँ मैं 19 बताता हूँ आपको, 19 एज, एज, हाँ। है ना। पर यहाँ पर कहीं रेवेन्यू ग्रेड भी 14, हाँ, लेस 14। है ना। तो इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रेड को मैं शिफ्ट करूंगा लास्ट में या शुरू में, कहीं भी। लास्ट में करेंगे कि सर बाकी सारे भी तो जो बाइनरी है वो अच्छा, सारे मैं रेवेन्यू तो। ग्रेड भी ले रहा हूँ इसमें, रेवेन्यू ग्रेड लेके मैं नॉर्मलाइज फंक्शन ने रेवेन्यू ग्रेड पे लगा दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहीं किया है, रेवेन्यू ग्रेड को आगे चेंज किया है। एक सेकेंड, शायद पीछे कहीं रह गए हम। कौन सा नंबर है, 14 नंबर है ना रेवेन्यू ग्रेड। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, रेवेन्यू ग्रेड को या तो पहले अलग करके फिर हम इसको मर्ज कर दें, एक तो वो तरीका है, और इसकी लोकेशन चेंज करना। चलिए अपन देखते हैं इसको, हाउ टू चेंज द लोकेशन। रीलोकेट फंक्शन है डीप्लायर पैकेज का, ठीक है। इसको हम देखते हैं, रीलोकेट टू चेंज कॉलम पोजीशन, बिल्कुल। सिलेक्ट टू मेक द इजी में हम इसको यहाँ देख लेते हैं, डीप्लायर में कुछ दे रहा है या आर ब्लॉगर्स में हाउ टू चेंज द कॉलम इन आर पोजीशन, स्टेटमेंट देख लेते हैं। रीलोकेट एक्स, from base to the x and y columns to front after y. ओके, रीलोकेट कॉलम पोजीशन आफ्टर y कॉलम, ओके, ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले, सब करने के पहले हम रीलोकेट करेंगे RG_ट्रेन में, ट्रेन रीलोकेट, कॉलम है हमारा रेवेन्यू ग्रिड,
ग्रिड आफ्टर जेंडर एम। ओके, लास्ट में डाल रहा हूं मैं इसको, देखते हैं काम करता है नहीं करता। हम्म। इज इट क्लियर? अच्छा, यानी कि कॉलम एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे यहाँ पे लाइब्रेरी चलाना पड़ेगी, डिप्लॉयर हमने रन नहीं करी आज, राइट, है ना? बिल्कुल। तो सर जितनी दफा ओपन करेंगे विंडो उतनी दफा रन करेंगे? हाँ, उतने बार करना पड़ेगी उसको, लाइब्रेरीज को एक्टिवेट करना पड़ता है ना। एक्टिवेट करना पड़ता है, डीएक्टिवेट हो जाती बंद करते ही। अच्छा। ठीक है, तो ये पाइप टू फंक्शन से है तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं इसको सेव नहीं किया, मैंने आरजी ट्रेन में ही सेव करूंगा। ठीक है ना? हम्म, इज इट क्लियर? yes, सेव करने के लिए मैंने ये कमांड दे दिया, हम्म, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो जो प्रॉपर लगे कि हमने यहाँ पाइप टू फंक्शन यूज किया है, इसको मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ, जिससे समझ में आया कि नया फंक्शन मैंने लगाया है। हो गया। अब देखें कहाँ है, रियूनिक ग्रिड आ गया, लास्ट में आ गया, यस। है ना? आप देखेंगे इसमें 1 भी है और 0 भी है। जीरो भी। ठीक। अब मैं 1 से 19 तो नहीं, दोबारा से नेम्स लूंगा, और एज तक के कॉलम, हाँ 19, फिर क्यों रिवेन्यू ग्रेड, अच्छा आरजी का बता रहा है, आरजी अंडरस्कोर ट्रेन चाहिए मुझे, हम्म, है ना? आरजी अंडरस्कोर ट्रेन में अब मेरा जो कॉलम आएगा 18 आएंगे, 17 18, गॉट इट बिल्कुल। ना, थर्ड से लेके 18 तक। जी। यहाँ मैं चेंज करूंगा, समझ में आया? थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हर चीज में। बिल्कुल। तो DF1 पहली डेटा फ्रेम हो जाएगी, जिसमें मेरे पास 18 - 3 16 कॉलम्स होंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ दिखेंगे अभी अपन को, आरजी अंडरस्कोर ट्रेन में 39 है। अब DF1 जो नया बनेगा उसमें DF1 में 16 कॉलम्स होंगे, 16 कॉलम्स, बिल्कुल 3 to 18 होंगे, है ठीक हो ना? गया। अब मैं इन 16 कॉलम्स में नॉर्मलाइज फंक्शन अप्लाई कर रहा हूं जो मैंने बनाया था, मतलब उनका स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। ठीक है, तो अप्लाई फंक्शन मैंने आपको बताए थे, अप्लाई फंक्शन में पहला तो डेटा होता है, दूसरा मार्जिन होता है, मार्जिन 1 और 2, 1 फॉर रो एंड 2 फॉर कॉलम, याद आया? ठीक है। और तीसरा फंक्शन, और ये राउंड अप के लिए ये वाला 2 राउंड अप 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये DF2 के अंदर मैं ले लूंगा इसको। ठीक है, DF1 से अब मैं क्या कर रहा हूँ, DF2 में ले जा रहा हूँ। तो DF2 मेरी जो हो गई वो ये मैट्रिक्स बना, समझ आया सर, भूल गए हैं। ये मैट्रिक्स बना है। अब मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स तो मैं मर्ज नहीं कर सकता डेटा फ्रेम में, तो मैं इस मैट्रिक्स को DF2 को कन्वर्ट करूंगा एस डॉट डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम में DF3 के अच्छा। नाम से, गॉट अच्छा। इट? यस। ओके। अब मैं DF3 का स्ट्रक्चर आपको बताता हूं, तो सब न्यूमरिक हैं इसमें, और सब मीन मैक्स स्केल पे आ गए। यस, 0 1। ठीक है, अब मैं DF4, सर ये DF 0.1 जीरो 0.15 से वन। 0.19 नहीं है ऊपर, एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन? ये जीरो है ना, से वन। तो 0 मतलब 1 से कम ही है ना सब। जीरो अच्छा से अच्छा, ठीक। वन। हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब मैं DF4 एक और डेटा फ्रेम बना रहा हूं जिसमें फर्स्ट कॉलम रेफरेंस वाला, ठीक है। देखेंगे आप फर्स्ट कॉलम, हम्म, इसमें रेफरेंस वाला फर्स्ट कॉलम, ओके, सेकंड कॉलम चिल्ड्रन वाला, गॉट इट? अंडरस्टैंड? यस सर। मैंने हाँ वहां सर। लिए थे 18 कॉलम तक के नंबर लिए थे, 18 के हाँ। बाद अब कहां से चालू होने चाहिए, 19 से चालू होने चाहिए, हम्म। हम्म। और टोटल कॉलम आपने कितने हैं? एज को रिप्लेस कर दिया था वो आरजी ये रेवेन्यू रिवीनिंग से। ग्रेड यहाँ आ गया, हम्म। है ना, 39 तक ही टोटल कॉलम है। ठीक है, ठीक मैं हो गया। DF4 के नाम से इसको सेव कर रहा हूं, क्यों कर हम्म। रहा हूं देखिएगा आप। अब मैं क्या कर रहा हूं, सी बाइंड कर रहा हूं, कॉलम बाइंड कर रहा हूं DF4 और DF3, गॉट इट? हम्म। हम्म। DF4 और DF3, DF4 में पहला कॉलम
दूसरा कॉलम, और 19 से लेके 39 कॉलम DF4 के हैं, गॉट इट। और हम्म बाकी के जो कॉलम है 3 to 18 वो किसके हैं, DF3 में है मेरे पास, गॉट हम्म इट। यस इज इट क्लियर? अफसान जी समझ में आया? यस तो सर। सर आपने कॉलम बाइंड कहाँ किया, आपने अलग अलग कर दिया बेसिकली। अभी अलग कर, ये सी बाइंड करूंगा ना मैं, यहाँ लिखा है ना मैडम, अभी बाइंड होंगे ना, पहले तो नहीं थे। पहले अलग थे ना। अच्छा, हम इस मैट्रिक्स को पहले चेंज किया हमने अभी डेटा आप देखिएगा डेटा में। फ्रेम में क्या है, यहाँ पर एवरेज क्रेडिट कार्ड ट्रांसेक्शन 3rd नंबर पे आ रहा है ना। अब मैं दोबारा से RG अंडर इसको ट्रेन बना रहा हूँ, जो सर बाइंड एक करके बना रहा हूँ इन दोनों सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, एक सेकंड। को। अब हमें कैसे पता कि मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर में वो चीजें हैं, दूसरे डेटा फ्रेम में भी उसी ऑर्डर में है वो चीजें? आएंगी ना, उसी डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, कैसे? S.D डेटा फ्रेम, आप यहाँ देख सकते नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर कि ये इंडिविजुअल्स का डेटा है, करेक्ट हैं। है? तो हम्म। पर्सन टू पर्सन मैपिंग कैसे कर रहा है वो, कि एक डेटाबेस में जिस ऑर्डर में वो इंडिविजुअल्स हैं, दूसरे डेटाबेस में भी उसी ऑर्डर में वो इंडिविजुअल्स थे, तो जब हम कॉलम बाइंड सी बाइंड कर रहे हैं हम्म। तो वो सही बाइंडिंग कर रहा है। जब मैं ये मैट्रिक्स आउटपुट देता है तो उसी ऑब्जर्वेशन के सीक्वेंस में देता है, ऑर्डर में देता है, ओके। ठीक है ना। ओके। इसलिए ओके। हमें दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक। तो मैं इसको कर देता हूं दोबारा से, ये मैंने रन कर दिया, और अब मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 3 चेंज हो गया, वो लास्ट हम्म। में आ जाएंगे, ठीक है, हाँ। गॉट इट। हाँ। और जो रेवेन्यू ग्रिड है वो कहीं अब बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हम्म। 4th का बीच में चला गया था, ठीक है। इज इट ठीक क्लियर? है। यस सर। हम्म। अब मैं यूज कर रहा हूं GLM मॉडल, जैसे वहां LM किया था, यहाँ GLM मॉडल यूज करेंगे। रेवेन्यू GLM। ग्रिड मेरा टारगेट वेरिएबल है, हम्म। इसका फंक्शन है GLM। पहला ठीक है। मॉडल फिट कर रहा हूं, हम्म। टिल्डा डॉट, रेफरेंस नंबर ID है, मैं इसको माइनस कर रहा हूं, ठीक है। हम्म। कॉमा करके डेटा RG ट्रेन है, जिससे मुझे मॉडल ट्रेन करना है। बिल्कुल। फैमिली बाइनोमियल है ना, 0 से 1 के बीच में रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी वाले, हम्म। जैसा कल बताया था, है ना। कट ऑफ यस। बाद में डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। तो मैंने मॉडल फिट 1 बनाया, हम्म। वार्निंग दे रहा है कि इससे वार्निंग से हमें डरने की जरूरत नहीं है, एरर होती है तो दिक्कत होती है, फिटेड प्रोबेबिलिटी हम्म। न्यूमेरिकली 0 एंड 1 होगा। भानाकट। समरी देखता हूँ फिट 1 की, देखिएगा सेम समरी हमें जो लीनियर में मिलती थी, सेम समरी हमें यहाँ मिल रही है, मिल रही है। सही। अब यहाँ देखिए एस्टिमेटेड बहुत से स्टैंडर्ड एरर। वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू हम्म। 0.05 से ज्यादा है बहुत सारे हैं ऊपर, अच्छा। यस। है ना। बहुत से वेरिएबल्स हटाना पड़ेंगे, नीचे भी हैं, ठीक है। हम्म। हमारा जो इसमें R² का तो चक्कर होता नहीं है, हम्म। R² वाला चक्कर तो होता नहीं, क्योंकि यस। लीनियर नहीं, लॉजिस्टिक है ना। हम्म। तो डेविएंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब दिया हुआ है हमें, हम्म। और इटरेशंस वगैरह दिए हैं। तो मैं स्टेप फिट 1 करूंगा। स्टेप फिट 1 क्या करता है, एक एल्गोरिथम लेता है, और उस एल्गोरिथम से जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं, जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं टारगेट वेरिएबल पे, उनको एक एक करके हटाता जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जी जी हम्म। जी। तो हम उसके डीप में नहीं जाएंगे कि कौन सी एल्गोरिथम से वो हटाता है, गॉट इट। ठीक है। हम्म। हम स्टेप फंक्शन को लगाएंगे फिट 1 पहले मॉडल पे, तो ये सही। काफी कुछ वेरिएबल्स हमारे हटा देगा, सो ये वो लगाता होगा ना, जैसे हम लोग जैसे हम पी वैल्यू से हटा रहे थे पहले। हाँ, वही मैं कह रही थी कि वो उसी तरह का कुछ यूज हाँ, करता उसी होगा। तरह के एल्गोरिथम ये हम्म। यूज करते हैं हम्म। अंदर, और ये नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएबल को हटाता है, जो बहुत ज्यादा नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सही। थोड़ा सा टाइम हम्म। लेता है ये, मैं इसको रन करता हूं, तब तक आप चाय पी हाँ। सकते हो, लंबा हाँ। टाइम लेता है ये।
अच्छा, अच्छा। क्योंकि ये देखिएगा वो रेड सारा बटन काम चालू करेगा है। जो हम कर रहे होंगे। हाँ, ये रेड बटन चालू है। ये पूरे दिए हम्म अभी इसने एआईसी में, बताऊंगा क्या होता है, क्या स्टेटिस्टिक्स है ये, है ना, हम्म ये हम्म कम होती चली जाएगी। मतलब ये 200। वैल्यू कम से कम होनी चाहिए एआईसी। अच्छा। मैं बताऊंगा क्या स्टैटिस्टिक्स का मतलब है उसके, है ना। ओके। पहले अभी अपन देखें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। श्योर। हाँ, 2138। आगे देखिएगा, इससे कम आएगी, 2136 आगे, हम्म। 34 है, 32, 31, 29, कम करता जा रहा है। हम्म। एआईसी का फुल फॉर्म क्या है सर? अच्छा, एआईसी एक्रोनिक, की वैल्यू जैसे जैसे रन हो रहा है एडजस्ट हो रही है। हाँ वो एडजस्ट हो रही है। हाँ हाँ। एआईसी का फुल फॉर्म मैंने उसमें लिखा है पीपीटी में वैसे, और हम्म आपको बता भी देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे गूगल ही कर लेंगे सर, गूगल ही नहीं, कर इसमें दिया भी लिखा है, अब अपन। गूगल में कहाँ अपन देखते बैठेंगे उसको, एआईसी मैंने यहाँ अच्छा। लिखा हुआ है। ये लिखा है मैंने डिटेल, गूगल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। पता नहीं हाँ, इसमें ये क्यों गायब है क्योंकि सब। वहां पर एक बार में दिखा देगा, यहाँ पर पहुंचना हम्म पड़ेगा उनको। हम्म। एआईसी बीआईसी दो तीन चीजें होती हैं। इंफॉर्मेशन अकाई की, अकाई की, अकाई की बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन क्राइटेरियन, अकाई की। ठीक है ना, क्योंकि इसकी व्यक्ति के नाम पे, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाता है, भूल हाँ। जाता हूँ। Akaiki is mathematical method for evaluating how well a model fits the data it was generated from. In statistics, AIC is used to compare different possible models and determine which one is the best fit for the data. ओ, तो मतलब AIC, कि ये जो एआईसी जो नंबर है समथिंग लाइक कि 2000 मॉडल टाइप से उसने स्टार्ट किया है और अब वो नहीं नहीं रिजेक्ट नहीं नहीं, करते ये जा एक रहे हैं वैल्यू मॉडल। है, ये एक वैल्यू है, नंबर नहीं है मॉडल। वैल्यू है, वैल्यू कम होती जा रही ओके। है ना। कब यूज करना है क्या, आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे एआईसी को तो समझ में आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है ना। सर। ये लीनियर में भी लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएबल हो अपने पास तो लीनियर में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका जी। फॉर्मूला होता है, लॉग। नेचुरल हाँ लोगरिथम लेते हैं। हाँ, तो ये फॉर्मूला है इसके जो वर्क करता है, इसमें सब दिया है। हम्म। तो इतना डीप में हमें जाना नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग खाली उसको, देयर आर 50 और मोर वार्निंग्स। ओके, नो प्रॉब्लम, वार्निंग से कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमारा एआईसी कितना हो गया है, देखें। नीचे आ रहा एआईसी है। 2117 2117। है ना। तो ये हमारे पास कितने से वेरिएबल बचे देखिए आप, बहुत थोड़े बचे। यस। देखिए ना, कितने कम हो गए। यहाँ देखेंगे मॉडल में ऊपर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेप फिट किया, फिट वन पे। अब हम्म जहां जो वेरिएबल हमारे बचे लास्ट में, ये वाले, हम्म। है ना, लास्ट वाले में ये बचे ना, कॉल। हम ठीक है। सीधे इसको उठाएंगे और इसको कॉपी करके यहां रख देंगे। फिर टू में। हाँ, फिट टू में, ये पूरा सही। यहाँ कॉपी करके रख रहा हूं, मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं, है ना, दोबारा से। हम्म। गॉट इट। ये मैंने ये हटाया और सीधे यहाँ पे कंट्रोल वी किया, हो गया। यस। गॉट इट। यस। आया चौधरी जी समझ में क्या करना है हमें। हम्म हम्म। लास्ट वाला जो है उसके हाँ। वेरिएबल उठा के सीधे ऊपर पटक देने बस, हम्म। फिर टू में, और इसको रन करना है। फिर से रन करना है। ठीक। और अब इसकी हमें समरी देखना है, देखिएगा, ऑलमोस्ट सब उड़ा दिए इसने फालतू के। ये तो बहुत करीब है, ये जीरो एक है, पॉइंट फाइव वन टू वन नाइन बहुत सेवन करीब है। है ना, वन वन हम्म। नाइन सेवन है।
और ये करीब है वैसे भी 1197 को हटा देंगे हम। 0.5 करीब 1197 है। OCCBM 0.04। प्रोफेसर, हम्म। ये एक है। इसको पहले हटाते हैं, देखते हैं शायद ये वैल्यूज भी कंट्रोल में आ जाएं जिनमें डॉट लगा हुआ है ना, वो मार्जिनल है इसलिए हम लोग उसको नहीं हटाए हैं। तो मैं देखता हूं इसमें से कौन सा हटा रहे हैं हम। OCC BC अंडरस्कोर BM। है ना, OCC_BM ये वाला हटाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा मैंने OCC_BM हट गया यहाँ से, दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ तो आगे थोड़ा सा तो स्क्रॉल मैं क्या करिए। करता हूँ, पहले इसी को कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट इन 3। ओके, इससे कि पहले कुछ और लिए होंगे मैंने, और इसको यहाँ से हटा देता अच्छा, यानी कि फिट 1 को रन करने के बाद जो आखिर में आ जाएगा उसको फिट 2 में डालेंगे, हूँ। हाँ हाँ वही तो फिर कह रहे फिट हैं 2 का हाँ। जो एक आउटपुट रह जाएगा उसको फिट 3 में डालेंगे। हाँ हम्म, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से मैंने वो CC हटा दिया कॉपी पेस्ट करके, ठीक हट गया। ठीक, हाँ सही। जी। तो मेरा क्या है कि दिक्कत नहीं रहेगी ना भाई, मेरा वही का वही मॉडल यहाँ रन कर रहा हूँ, है ना, एक वेरिएबल हटा के बाद। ठीक है। ये मैंने कर दिया, और अब मैं VIF समरी भी देख देखो। लेता हूँ, हम्म। है ना। उसके पहले मैं समरी देख लूँ। हम्म। फिट 2, फिट 3 की फिट थ्री देखेंगे। फिट फिट 3 थ्री की जाएगी ना, हम्म। ऑलमोस्ट कंट्रोल है। ये एक और गया है जीरो FI4, पॉइंट जीरो नाइन है, 0.06 ये पे आ 4 भी रहा आ है। गया ना, 0.16 है, ये थोड़ा ज्यादा है। है ना, 16। तो हम F14 भी हटा दें, है ना। हम्म हम्म। बिल्कुल। F12 हटाया था पहले। हाँ पहले तो नहीं अपन, वो नहीं पहले अपन ने FI बताया था फोर OCC FI वाला। फोर वो वेरिएबल की बात हम्म। कर। ठीक है। फिट 4 से। हम्म। नहीं इधर क्या था, FI 4 हटाना है, 4 हाँ ये सर। 4 हटाना है हाँ, हमें। ठीक है, हम्म। एक हम्म प्लस साइन के ठीक है। साथ ये हटा दिया। ठीक, और इसको रन हम्म। करता हूँ। अब मैं इसकी भी समरी देख लेता हूँ। अब ये हो गया फिट 2, जीरो हट गया। पॉइंट फिर 2 आ गया, है ना, ठीक है। इसको भी जीरो हटाएंगे। पॉइंट वन थ्री यस। फिट 2 भी हटा देंगे। फिर 2, फिर 5 में हटाएंगे ना, नेक्स्ट में हाँ फिट जाके। 5 भी, हाँ कंट्रोल हाँ। C कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। कंट्रोल V किया और यहाँ 5 कर रहा हूँ, फिट फिट 5 में 5 हम्म। और FI2 हटा देंगे। और FI2 हटा दूंगा मैं। I2 हट ठीक गया। है, हम्म। ओके। हम्म। यस। इसको रन करूंगा और फिर समरी देखूंगा। हम्म। समरिया फिट 5। अब कंट्रोल में है ऑलमोस्ट। डॉट है तो हमें नहीं हटाने की जरूरत है, ठीक बहुत मार्जिनल है वो। ठीक 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 ठीक। है, यस। गॉट इट। ठीक है सर, यस यस, सारा ठीक हो गया। अब ठीक हो गया मेरे पास वेरिएबल्स। विद इन अब रेंज मैं, आ गए हम। हाँ अब मैं इसमें क्या करूंगा कि VIF भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मतलब VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर फॉर मल्टी कोलिनियरिटी इन द मॉडल। ओके, यस। ओ VIF का क्या VIF बताया के सर? लिए हमें कार फंक्शन लाइब्रेरी चलाना पड़ेगी, यस। है ना, तभी हमें VIF देगा, नहीं तो देगा ही नहीं। तो दे दिया VIF, याद रह जाती है लाइब्रेरी धीरे धीरे। इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट 2 डेरिवेटिव 12.40 है, ये दिख रहा है। चलिए मैं इसमें एक और फार्मूला लगाता हूँ, शॉर्ट। ठीक हो गया।
दे रहा है, टॉप 3 1 2 3 करना पड़ेगा। ये तो इसको मुझे शॉर्ट को डिक्रीजिंग करना पड़ेगा। देखिए सबसे ज्यादा 12.4 है, फिर आपका 6.6 है, ठीक है ना। तो हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव को हटाएंगे, ठीक है। वॉट इट 12.4। भाई 5 से ज्यादा है यस। ना, हम्म 5 से ज्यादा जनरली हटाते हैं, कई लोग 10 सिक्स से बाद पॉइंट बाद सिक्स भी है। हटाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से कॉपी करूंगा, यहाँ तक ही कर हम्म लेता हूँ, और इसको यहाँ रखता हूँ, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन डेरिवेटिव हटा देता हूँ। गॉट इट, यस, इज इट क्लियर? ये भी निकाल दें। और सर ये 6.6 भी तो है, ये भी 5 से ज्यादा है। लाइफ कौन सा? इंश्योरेंस। लाइफ नहीं, इंश्योरेंस। एक एक करके हटता है ना मैडम, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इनका मिला जुला इम्पैक्ट होता है, ठीक ठीक। ठीक है, एक्युमुलेटिव रहता हम्म। है ना। तो आप देखेंगे अभी सब कंट्रोल में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 0.6। अब मैं VIF अगेन चेक करता हूँ इसका, वही फंक्शन उठा के रख लेता हूँ, पूरा शॉर्ट वाला सबसे बेटर है। कंट्रोल C लिया है मैंने, और इसको 6 कर दिया, ठीक है। ठीक है। तो अब देखिए सब कंट्रोल में आ गया, अब नहीं है कोई 5 से हम्म ज्यादा। हटाना पड़ा 6.6 वाला, नहीं हटाना पड़ा। ठीक अफसान है। जी आए समझ में, है यस सर, आ गया। ना। हम्म 2.2 1.7 1.57 ठीक हो गई, सबकी सेटिंग हो गई। कौन सा था हमारा ये मॉडल? 6 का मैं F। फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला आ गया 6 का हमारे पास, हम्म है ना, ये वेरिएबल है फाइनली। रेवेन्यू ग्रेड और ठीक है। ओके, ये सब हमने कर लिए। फॉर VIF मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने चलाए थे पहले, यस। जरूरत नहीं, हमने सब अच्छा चला है। लिया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम्म यस। हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है, हम्म कोई जरूरत नहीं है। मैंने दोबारा से फिर फंक्शन को चलाया था, किसी कुछ बोला था, तो उसको हम छोड़ देते हैं, हम आगे आते हैं। बाइनोमियल तक फिट की 6 हो गई हमारा हमारी। फाइनल है, यस। तो मैं फिट 6 पे प्रेडिक्शन लेता हूँ, है ना। हम्म यस। और न्यू डेटा RG ट्रेन ही है, हम्म वही डेटा रहेगा। टाइप बिल्कुल। रिस्पॉन्स, यहाँ पर हम्म, प्रेडिक्शन में हमें लिखना पड़ेगा टाइप रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है। तो जो स्कोर वैल्यू आएगी, रिस्पॉन्स हमें क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, प्रोबेबिलिटी देगा ये, ठीक है। ठीक है। गॉट इट। तो ये RG ट्रेन अंडर स्कोर और डॉलर स्कोर, ये एक नया कॉलम बनेगा इसमें स्कोर के नाम से, ठीक है। हम्म RG ट्रेन में, ये RG ट्रेन में अभी नहीं है वो नया कॉलम, ठीक है, ठीक है। एज के बाद बनेगा हम्म ये। तो ये कॉलम हम नया बना रहे हैं, हम्म ये नया कॉलम बन गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ RG अंडर स्कोर ट्रेन में नया कॉलम, देख रहे हैं स्कोर, यस। ये -10 स्कोर टू दी एक नया कॉलम ऐड होता है, नया, तो ठीक ये है। बहुत है, पॉइंट पॉइंट में है ना। हम्म इसको अब मैं, राउंड ऑफ कर लेंगे। नहीं वो उसमें पावर में दिया हुआ है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं कि स्कोर और रेवेन्यू ग्रेड जो मेरे पास 0 1 में है, सही। इन दोनों का एक टेबल बना, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रेड कॉलम में होगा 0 1, और स्कोर जो होगा वो रो साइड होगा, ठीक है। अच्छा, रो कॉलम अरेंजमेंट ठीक हो गया। ठीक, तो ये देखिएगा, अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा डेटा है, मैंने पूरा बना के गलती कर दी इसको। 0 और 1, तो ये हम्म प्रोबेबिलिटी जो है वो 5 ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है। 0 हम्म 0 यानी नो, यस। ये प्रोबेबिलिटी हमारी 4.8 इंटू 10 to the power -6 -11, इस तरीके से ये 11। प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब देखते हैं हम ठीक है। आगे क्या करते हैं। अब मैं इस पे एक प्लॉट बनाता हूँ,
ठीक है। ठीक है, ggplot2, ठीक हाँ, है। ये लाइब्रेरी रन करी और ggplot2 मैं आरजी ट्रेन डेटा ले रहा हूँ, एस्थेटिक ले रहा हूँ रेवेन्यू ग्रिड वाई एक्सिस पे, और स्कोर जो है वो मेरा एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ। ठीक स्कोर है। यानी जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई है, और हम्म, 0 और 1 किस पे आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। कलर फैक्टर रेवेन्यू ग्रिड के हिसाब से मैं कलर दूंगा। रेवेन्यू ग्रिड 0 और 1 है तो 2 कलर मिलेंगे इसमें। ठीक है। ठीक है, और जिटर बना रहा हूं मैं। अब देखिए जिटर का हम्म, उपयोग देखिएगा कितना अच्छा है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप देखेंगे। अब इस प्लॉट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये है समझने लायक अच्छा, चीज। 0 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला 1 वाले गया, ऊपर है दरमियान में कट है ना। ऑफ लाइन। हाँ, और नीचे एक्स एक्सिस पे अपनी प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 तक। यस, जीरो पॉइंट और टू फाइव पॉइंट जिटर फाइव ने यस। क्या किया, उसको फैला दिया पॉइंट्स को, हम्म, एक लाइन में नहीं दिया। बिल्कुल। यदि मैं जिटर नहीं लगाता, जियोम पॉइंट करता, तो वो पूरे एक ही लाइन में दिखते, तो मुझे पता ही नहीं चलता था कितने ओवरलैप हो रहे हैं उसमें। स्वाति जी समझ में आ रहा है? सर बाकी समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ब्लू वाले राइट तरफ की तरफ क्यों है सारे, अब मतलब। वही तो बता रहा हूँ, वही तो आऊंगा अभी मैं। हाँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, पहले पहले एक काम करता हूँ, जिटर की जगह जियोम पॉइंट लेता हूँ। इज इट क्लियर? यस। ये देखिएगा अब आप क्या खेल करता है ये। जिटर में क्या किया उसने, 0 पे और 1 पे लाइन दे दी पूरी। अब इसमें पता चल रहा है कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, थोड़ा बहुत चल रहा है कि रेड वाले लेफ्ट बिल्कुल। में अच्छे हैं, डेंस हैं, और हम्म, ग्रीन वाले जो हैं उसमें हमें दिक्कत हो रही समझने में कि कहाँ अच्छे हैं। ठीक है ना, बिल्कुल, यानी कि क्लियर नहीं है ना। क्लियर नहीं है। अब जिटर हम्म, प्लॉट का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा यहाँ पे। हम्म, जब मैं जिटर करता हूं इसको, ये बता रहा है कि मेरी जो प्रोबेबिलिटी है नो वाली, स्वाति जी समझिएगा पॉइंट को जो आप पूछ रहे थे उसका रिस्पॉन्स, नो वाली प्रोबेबिलिटी मेरी मैक्सिमम कहाँ आ रही है, 0 पे आ रही है, इसलिए ये डेंस है। हम्म, जो एक्चुअल में 0 है ना, रेवेन्यू ग्रेड क्या एक्चुअल है, हाँ। तो 0 पे मेरी 0 मतलब कम जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ है, कम प्रोबेबिलिटी की तरफ है, 0 की तरफ ही है। मतलब 0.25 के नहीं पहले आप देखें नहीं पूरा नहीं का पूरा समझा डेटा, सर। मैक्सिमम डेटा यहीं समेट रहा है। कुछ तो होंगे ना अपवाद, वो तो राइट में आएंगे ही। नहीं समझा सर, नहीं समझा, नहीं दोबारा बताएं। समझा? हाँ। मेरी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम जो लो प्रोबेबिलिटी है मेरे हम्म। मॉडल की, हम्म। 0.25 से कम, हम्म। वो किस तरफ है, 0 की जीरो की तरफ। तरफ। मतलब ये 0 पे है ना ज्यादातर, यस, ये 0 और वाले जीरो रेवेन्यू पॉइंट। ग्रेड के 0 पे है ना, हम्म। इधर ही इकट्ठे हो गए ना सब। और मेरी यस। 1 वाली प्रोबेबिलिटी जो हाई प्रोबेबिलिटी है इस तरफ, एक्स एक्सिस हम्म, पे राइट तरफ जाएं, तो वो कहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, राइट साइड में इकट्ठे हो रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी। हाँ। बिल्कुल। क्लियर? फिर भी मेरा हम्म, जो है ना 1 जो है, जो 1 है वो उतना अच्छे से नहीं हो रहा है। जिसको कहना जितना चाहिए 0 है। ट्रू, नहीं फॉल्स, हाँ, ट्रू, तो है ना। एक्चुअली मॉडल में कुछ ना कुछ कमी है, ये सब चीजें यहाँ पूरी स्केटर एक जैसा भरा हुआ है यहाँ तक, है ना, हम्म। एक जैसा ही है। तो मेरा जो सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं हम्म। है, स्पेसिफिसिटी मेरी बहुत अच्छी है। दिख रहा है इधर रेड वाले हाँ। पे, हाँ। माई स्पेसिफिसिटी बेटर देन द सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी। ऑफ माई मॉडल। हम्म। हो सकता है ये कम है नंबर इसलिए भी दिख रहा हो, पर इतना भी नहीं है भैया यार, है ना। चलिए देखते हैं हम्म। अभी अपन आगे। 0 तो अभी मतलब मैं, सर नेगेटिव होता है ना। हाँ 0 है ना नेगेटिव, 0 है ना नेगेटिव। अब देखिएगा मैं आपको 2-3 तरीके से बताता हूं। अभी मैं कट ऑफ वैल्यू ले रहा हूं यहां पर 0.1
0.13, 0.13 है ना यहाँ की, ये वाली, गॉट इट। 0.13 से कम जो होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, और उससे ज्यादा जो होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, 1 में चले जाएंगे, गॉट इट। नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं 0.13 यहाँ आएगा ना कहीं, हाँ समझ गई, समझ गई। हाँ तो मुझे यहाँ पर अच्छे नेगेटिव मिल रहे हैं ना, हाँ करेक्ट। और यदि यहीं से ये कट हो रहा है यहाँ, तो ये पूरे पूरे इधर के राइट साइड के किस में चले जाएंगे, 1 हाँ में चले जाएंगे कि नहीं। हाँ 1 में बिल्कुल, वो मेरी 1 पॉजिटिव की में भी चले पॉसिबिलिटी जाएंगे, ये अच्छी हो जाएगी, तो नेगेटिव। 1 में भी मुझे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स मिलेंगे ना, हाँ। व्हाट इट, इज इट क्लियर। तो मैंने एक अंदाजा लगाया कि मैं अभी 1.13 ले रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा कि एक्चुअल कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं कट ऑफ करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, वेक्टर, सिंगल वेक्टर, जिसकी वैल्यू 0.13 है, ठीक है, कट ऑफ नाम दे दिया मैंने उसका, इज इट क्लियर। ये इंडिपेंडेंट वेक्टर बन गया है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि प्रिडिक्टेड वैल्यू के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, प्रिडिक्टेड नाम से, ये भी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, नया वेक्टर क्रिएट हो रहा है। एस डॉट न्यूमरिक करूंगा तो 1 देगा, इस कंडीशन पे आरजी ट्रेन में स्कोर जिसका भी कट ऑफ से ज्यादा है, 0.13 से ज्यादा है, वो 1 हो जाए प्रिडिक्टेड, ओके, बाकी का 0 हो जाए, हम्म। इक्वल है या कम है तो वो 0 हो जाए, गॉट इट। अफसान जी समझ में आया यस सर, ठीक है, ठीक है। है ना, ये मैंने यहाँ दिया। आपने उसको न्यूमेरिक भी कर दिया, हाँ मतलब तो 0 1 में आंसर कंडीशन दे भी रहा है, डाल देखिए दी कि ना, ये 0 कंडीशन 1 से में दे रहा है, करो। प्रिडिक्टेड 0 1, हाँ हाँ। गॉट इट। अब मैं इसका हेड दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, देखिएगा 0 0 0 0 0, फिर ये 1, ओके, इज इट क्लियर। जी। आप स्कोर का भी हेड लगा सकते हैं साथ में, क्योंकि स्कोर अलग से तो है नहीं हमारे पास, ट्रेन में है, ठीक है, इज इट क्लियर। ये भी 10 यस ले सर। लेता हूं, देखिएगा हेड का तो मतलब ही 10 होता है, ये 1 आ रहा है, हम्म 6 7 8 नंबर, यहाँ भी देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे 1, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 दे ठीक है। दी इसने, ठीक है, 1 की 1 ही दे दी, ठीक है, या 0.13 से भी ज्यादा होता तो 1 देता, बाकी सब 0.3 से 0.13 से कम है तो सबको इसने 0 कर दिया, इज ठीक इट हो क्लियर। गया। यस। अब मैं टीपी, एफपी, एफएन और टीएन बना रहा हूं, हालांकि हमें आगे करना नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में, खाली समझाने के लिए है कि मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं प्रिडिक्टेड 1, यदि हमारा प्रिडिक्टेड 1 है, इस हिसाब से प्रिडिक्शन 1 है, जैसे अपन उसमें बनाते थे ना, और रेवेन्यू ग्रिड भी 1 है, तो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव होगा ना, गॉट इट। दोनों 1 है तो दोनों यस, 1 है ट्रू तो ट्रू पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यस। यदि मेरा प्रिडिक्टेड 1 है और एक्चुअल 0 है, तो मेरा पॉजिटिव फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया, फॉल्स पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव फॉल्स है तो सर पीएफ क्यों नहीं लिखते हैं, हम एफपी क्यों लिखते नहीं हैं? फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव ये बाद में, ये बाद में लिखते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ट्रू ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, पहले फॉल्स लिखते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव। हम्म अब मेरा यदि प्रिडिक्टेड 0 है, मैंने प्रिडिक्ट किया 0, मतलब मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, और एक्चुअल में वो पॉजिटिव है, तो फॉल्स हो गया मेरा नेगेटिव, है ना, फॉल्स एफ नेगेटिव। एन। यस यस मैंने यस प्रिडिक्ट भी 0 किया और रेवेन्यू ग्रेड भी 0, एक्चुअल भी 0 है, तो ट्रू नेगेटिव हुआ वो, और यस। इट। तो मैं इसको भी रन कर देता हूं, चारों, क्लियर हो गया। सर हाँ सेकंड वाला एफपी होगा कि एफ, अच्छा फॉल्स पॉजिटिव है ना? ट्रू फॉल्स। एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं नहीं सर, है, लेकिन सर हम उसको फॉल्स नहीं नहीं पॉजिटिव सर, कह एक रहे हैं। बार देखो ना, एक बार देखो ना, जहां पर आरजी ट्रेन में एक्चुअल 1 है, वहां हम ट्रू बोल रहे हैं, नहीं, एक्चुअल 1 है उसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं जहां हमारा है, zero सॉरी, है प्रिडिक्टेड को पॉजिटिव बोल रहे हैं, प्रिडिक्टेड को पॉजिटिव बोल रहे हैं, एक्चुअल को ट्रू बोल रहे हैं, यदि वो दोनों सेम है तो एक्चुअल ट्रू हो को गया, ट्रू बोल रहे हैं। ट्रू पॉजिटिव हुआ ये अच्छा, हम एक्चुअल को पॉजिटिव बोल अगर रहे हैं, ट्रू बोल प्रिडिक्टेड रहे हैं तो पॉजिटिव बोल थर्ड रहे हैं, वाला,
तो थर्ड वाला ट्रू। देखिए प्रिडिक्टेड 0 बोल रहा है, मतलब नेगेटिव। 0 यानी नेगेटिव, एक्चुअल में वो पॉजिटिव, तो हमारा नेगेटिव क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि नहीं हो गया? सर हमारा ये प्रिडिक्शन वाला फॉल्स हुआ कि नहीं नेगेटिव के लिए? नहीं नहीं, ये जो TPFN वाला वो है ना, वो नहीं समझ में आया मुझे, क्योंकि मैं अगर T को प्रिडिक्टेड से देखूं तो TTFF होना चाहिए था। नहीं नहीं, टी को प्रेडिक्टेड पे नहीं देखना है, टी और एफ को देखना है रेवेन्यू ग्रिड। रेवेन्यू ग्रिड से, तो फिर TF होना चाहिए था। देखिएगा पहले से समझे आप, टीपी हाँ, ये मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ प्रेडिक्शन, पहला प्रिडिक्शन वाले में पॉजिटिव है। पॉजिटिव बोल रहा हूँ। हाँ, और हमने भी पॉजिटिव प्रिडिक्ट किया तो नहीं ट्रू हमने, पॉजिटिव वही है। तो मैं बोल रहा हूँ, हमने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया है, मैं प्रेडिक्टेड पॉजिटिव बोल रहा हूँ, और रेवेन्यू एक्चुअल में भी वो पॉजिटिव है, तो मेरा पॉजिटिव में पॉजिटिव भी का ट्रू प्रेडिक्शन ट्रू पॉजिटिव हुआ है। कि नहीं हुआ? पॉजिटिव में प्रिडिक्शन ट्रू हुआ, ठीक है। ट्रू प्रेडिक्शन, ट्रू पॉजिटिव है ये। हम्म सेकंड टाइम भी मैंने पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया, 1 1 यानी हम्म पॉजिटिव, हम्म पर रेवेन्यू ग्रिड में एक्चुअल में वो 0 है, तो मेरा पॉजिटिव का प्रेडिक्शन क्या हुआ, फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ? फॉल्स, फॉल्स तो हो गया। एफपी हुआ ठीक फॉल्स है, पॉजिटिव। ओके। अब मैंने प्रेडिक्शन किया 0 नेगेटिव, फिर नेगेटिव, पर रेवेन्यू ग्रिड में वो तो नहीं वो है, फॉल्स 0 हो नहीं गया, है, तो तो फॉल्स मेरा नेगेटिव। नेगेटिव फॉल्स हुआ कि नहीं हुआ प्रेडिक्शन? हाँ, अब समझ में आया है ना, ऐसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव बोला और एक्चुअल में भी नेगेटिव है, तो मेरा नेगेटिव का ट्रू हुआ कि नहीं प्रेडिक्शन? हाँ, ट्रू नेगेटिव, अच्छा। अब कंसेप्ट क्लियर हो, इसलिए कंफ्यूजन अब मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। हाँ, अब हाँ ये समझ कंफ्यूज आया करता है बार है, बार। अब समझ आया है। अब देखिए इनकी संख्या यहाँ दे दी, एल का मतलब है इंटीजर, है ना, एल का मतलब लाख मत समझना है यहाँ पे, हाँ हाँ, वो आपने बताया था पहले। है ना। तो एफ एन जो है फॉल्स नेगेटिव 89 है मेरे पास, हम्म फॉल्स पॉजिटिव 470 है, बहुत कम है। 470 है। ट्रू नेगेटिव मेरे पास 5797 है, बहुत ज्यादा है, अच्छे से अच्छा दे हम्म रहा है। हम्म और ट्रू पॉजिटिव वो 679 दे रहा है, हम्म ये भी अच्छा दे रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अब मैं पी ट्रू निकालूंगा। नेगेटिव मतलब जब मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि नहीं होगा, हाँ तो वो वो भी बोल रहा है कि नहीं होगा, मॉडल भी बोल उसकी रहा है। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। हाँ, हम्म हम्म अब हम्म देखिएगा पी, टीपी प्लस एफ एन पी होता है, अपन ने ये देखा था आपने टेबल बताया में, पॉजिटिव, था कल, हाँ यस। कल बताया था सर। ये वही टेबल से मैंने बनाया है। होता होगा, अज्यूम हाँ कर रहे हैं, आपने देख कल लेना, बताया बताया। और ये टोटल पी प्लस एन हो गया, हाँ तो टीपी प्लस टी एन डिवाइडेड बाई टोटल क्या हुआ, एक्यूरेसी, हम्म यस, ठीक याद आ हम्म है, गया? हाँ हाँ, वो तो याद समझ आ गई एक्यूरेसी गई मेरे बिल्कुल। मॉडल कि की 92% है, अभी हम स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी, अब सेंसिटिविटी टीबी हाँ ओवर पी इज द सेंसिटिविटी, हम्म अब ये सर देखिए। सर 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 अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है। ट्रू पॉजिटिव मतलब जितनी बार मैं बोलूं पॉजिटिव वो सच हो जाए, प्लस हाँ जितनी बार मैं बोलूं नेगेटिव वो भी सच हो जाए। हाँ ऑन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वो मेरी हाँ एक्यूरेसी हो गई, वो मुझे समझ में आ हाँ, गया। फिर ट्रू पॉजिटिव मतलब जब मैं बोलूं कि वो सही है, और वो कितनी उसकी बार एबिलिटी, सही है। हम्म, हाँ हाँ, कि वो हाँ के लिए कितनी बार है, दैट इज सेंसिटिविटी। हम्म नहीं, दैट इज स्पेसिफिसिटी। हम्म टीपी ओवर पी तो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी है, यानी और टीएन पॉजिटिव ओवर एन जो है की, स्पेसिफिसिटी है। हाँ, यस, specificity है कि तो मैं जब देखिए, बोलूं कि नहीं होगा और उतनी बार नहीं हो, तो वो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी है। ओके, हाँ देखिएगा, नहीं हो। ओके, आपके मॉडल की पॉजिटिव प्रिडिक्ट करने की क्षमता कितनी है, हाँ वो सेंसिटिविटी है, नेगेटिव प्रिडिक्ट करने की क्या कैपेसिटी है, वो स्पेसिफिक हो वो जाएगा फिर वो। स्पेसिफिसिटी है, स्पेसिफिसिटी है। बस ये ध्यान रखना है हम्म हमें। बस सर समझ आए, अब आज समझ में आया है, ये कल सुन रहे थे बस। हाँ तो वो चीजें जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तब ज्यादा हम्म समझ में आती हैं। हम्म तो आप देखिएगा यहाँ पर मैंने एक्यूरेसी हमारी 92%, ठीक है, सेंसिटिविटी 88% और हम्म स्पेसिफिसिटी 92%, तीनों अच्छा है, 1 के करीब है, हाँ, 13%। आपने बोला था ये 80% से ऊपर होता है तो अच्छा ही होता है मॉडल, हाँ अब देखिएगा और यहाँ 95 पर, से ऊपर नहीं जाता है ना, हम्म, ये भी आपने बताया था शायद। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो हमने 0.13 प्रोबेबिलिटी कट ऑफ लिया है वो हमें ऑप्टिमम दे रहा हो। हम थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम सर क्या हम ये भी करेंगे, तो कर सकते ना कि पॉजिटिव मतलब कि हम 2 कट ऑफ्स ले लें,
आप शायद उस दिन तो कल नहीं, बता रहे मैं हो। अभी 100 कट ऑफ लूंगा, आप चिंता मत करो। अरे बाप रे। कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा के नाम से एक डेटा फ्रेम बना रहा हूं मैं। ठीक उस है। डेटा फ्रेम में पहला जो कॉलम है वो कट ऑफ है, दूसरा कॉलम टीपी है, तीसरा एफपी है, चौथा एफएन है, पांचवा टीएन है। ठीक ठीक है। है। सबसे शुरू में इनकी सबकी वैल्यू 000 है। ठीक है। तो एक ही ऑब्जर्वेशन है ना। ये तो कॉलम नेम है कट ऑफ, उसकी वैल्यू 0, टीपी की 0, एफपी की 0, सबकी 0 0 है। फर्स्ट रो में सबकी 0 आएगी। देखिए मैं आपको ठीक है। करके बता देता हूँ और इसको रन करके भी बता देता हूँ क्या आउटपुट देगा। ये दे रहा है आपको, देखिए ये डेटा फ्रेम ये बना ली मैंने। 0 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, कट ऑफ्स, देखिए एस लगा है इसमें, ये कट ऑफ था, ये कट ऑफ्स है ना, प्लूरल है। मैं सीक्वेंस बना रहा हूं 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, बिल्कुल। 0 to 1। हम्म। लेंथ 100 भाग कर रहा हूं उस प्रोबेबिलिटी के। कितने? ओ 100। मैंने बताया ना आपको 100 कट ऑफ दिखाऊंगा आप, और अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड फंक्शन लिया है मैंने। ठीक है, ये अलग से वेक्टर बनाया मैंने, ये अभी इस डेटा फ्रेम में नहीं है। अफसान जी समझ में आ रहा है, ये अलग से वेक्टर यस बन रहा सर, आ रहा है। नहीं नहीं, ठीक है। है। ठीक ठीक। ये बना दिया मैंने, मैंने खाली कट ऑफ ही सिलेक्ट कर दिया था। ओके, हो गया। अब यदि मैं इस कट ऑफ को आपको यहां दिखाऊं, कट ऑफ में दिख रहे हैं आपको, ये पूरे एक वेक्टर बन गया न्यूमरिक। यस। ये 0, 0.01 0.1, 0.2, 0.02 0.03, 0.03। 0.04, इस प्रकार से। अब ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं, फॉर लूप लूंगा, कट ऑफ, ये कट ऑफ, इन कट ऑफ्स, ये वाले कट ऑफ्स में जितने भी हैं 0.01, 0.2, उसमें से कट ऑफ प्रेडिक्टेड एस डॉट न्यूमरिक आरजी अंडरस्कोर ट्रेन इज ग्रेटर देन कट ऑफ। कट ऑफ से जो भी ज्यादा होगा उसको 1 कर देगा, और जो उससे कम होगा इसको 0 कर देगा, हर कट ऑफ। 0। ठीक ठीक है। है, ये करेगा। और इसके बाद ये टीपी, टीएन, एफएन, ये सब काम कर लिया अपन ने, जो ऊपर किया था वही। यस, ठीक है। वहीं से कॉपी पेस्ट कर हाँ, लेंगे। फिर कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा में आर बाइंड करूंगा, रो बाइंड करूंगा, क्योंकि मेरी जो कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा फ्रेम है उसमें एक ही रो है ना अभी तो, 0 0 0। बिल्कुल। दिख रहा है आपको कंसोल में, है ना, एक ही रो है। तो मुझे हाँ आर और भी तो रो चाहिए बाकी की, हाँ 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 100 रो और चाहिए ना, 100 रो जो हाँ ने हाँ। सीक्वेंस बनाई है 100। 100 का आप वो कर रहे हो ना। 100 वो कर रहा हूँ, तो इसके हम्म अलावा 100 और आ जाएंगी, हम्म 101 हो जाएगी टोटल। हाँ। बिल्कुल। तो कट ऑफ अगर अंडरस्कोर डेटा, जो डेटा फ्रेम है ये वाला, ये जो डेटा फ्रेम है इसमें रो बाइंड करेगा, क्या करेगा, कट ऑफ, कट ऑफ कहां से लेगा, यहां से, TPFPFN। ये कट ठीक ऑफ हो गया। है ना। टीपी, एफपी, एफएन, टीएन, ये सब जो कॉलम इसमें दिए हैं इसके अंदर ऐड कर देगा सब में। ठीक है, ठीक है। कहां से, हम्म। ये ये यहां से, नीचे से हाँ। है ना, यहां से ऐड कर देगा। अब देखिएगा, मैं इसको रन करता हूं। वो आंसर ये आप ही कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, मैं आपको ये कट ऑफ जो है हमारा 101 ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं आप, हाँ 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 हाँ। बिल्कुल 100 थी और 1 ऐड हो ये गई। देखिएगा, दिख रहे हैं आपको। अब इसमें आप एक और कॉलम डाल लेंगे आप अपना नहीं, अब क्या सेंसिटिविटी करूंगा मैं, वाला और पहले वो तो इस वाला। वाले को हटाऊंगा, ये किसी काम का नहीं है, 0 0 0 वाला जो मैंने शुरू में रखा था, फिर है ना, अगेन किसी 100 काम हो का आएगा जाएगा। मेरे। ना नहीं, भी हटाओ सर। अब आप एक एडिशनल कॉलम ऐड करोगे, वो सेंसिटिविटी और वो वाला। हाँ वो आगे करूंगा मैं। हाँ, 2 कॉलम्स ऐड करोगे। ये कट ऑफ मैं -1 किया, -1 यानी पहला कॉलम हटा रहा हूँ, पहली रो, पहले दो। पहली रो हटा रहा हूँ, -1 हम्म कॉमा, कॉलम में कुछ भी नहीं कॉलम करना, को खाली छोड़ देंगे। है ना, कॉलम वैसे ही रहेंगे जैसे हम्म, कॉलम थे। देखिएगा पहली रो हट गई, हाँ। है ना, सीरियल नंबर भी हट जाता है उसका। सीरियल नंबर भी हटा देता हूँ, इंडेक्सिंग। ठीक हम्म। है, अब आता हूं मैं कट ऑफ अंडरस्कोर डेटा में क्या करने वाला हूं, जो मेरी डेटा फ्रेम है उसमें
पाइप टू करके म्यूटेट कर रहा हूँ कुछ। एक तो हाँ। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, हम्म। एक डिस्टेंस होता है पर हमें इसकी जरूरत नहीं, मैंने डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। एक ये भी एक मेजर होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस, और ये हम्म। पी और एन, ठीक है, ये सब मैंने हम्म। डाल दिया। फिर केस कल बताया था आपको, यस, कल मगोरो। हाँ कल करो। एब्सोल्यूट वैल्यू टीपी ओवर पी माइनस एपी ओवर एन, यही था फॉर्मूला। हमें इससे यस। काम है, हमें इनसे काम नहीं है। ये जो मेजर मैंने डाले हैं ना, इस मेजर से हमें काम नहीं है, मैंने यूं ही डाल दिया कि आगे आपको कभी जरूरत हो तो, ठीक है। डेविएंस हमें डिस्टेंस नहीं देखना है, हम केसी से ही डिसाइड करेंगे। और एक्यूरेसी टीपी प्लस टी एन ओवर पी प्लस एन, ये डाल दिया। लिफ्ट भी होता है, एम भी होता है, ये मैंने सब हटा दिए। ठीक ओके, हो गया। गॉट हम्म। इट। और फिर पीएन को भी हटा दिया। पीएन के साथ मैं चाहूं तो इसको भी हटा दूं, डिस्ट को भी हटा दूं, जरूरत ही नहीं, मेरे हम्म। काम का ही नहीं है डिस्ट, है ना। ठीक तो है। मैं डिस्ट को भी हटा रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा नहीं तो। हम्म। EISD, ओके, इज इट क्लियर। मैं इसको रन कर देता यस। हूं। अब मैं कट ऑफ डेटा देखता हूं, देख रहा है, बिल्कुल। ठीक है। अब जहां पे मैक्सिमम केस होगा वहां पर मुझे मैक्सिमम एक्यूरेसी मिलेगी, मैक्सिमम सेंसिटिविटी मिलेगी और मैक्सिमम स्पेसिफिसिटी मिलेगी। गॉट इट। अच्छा, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ साथ बढ़ती हैं हाँ, और साथ साथ कम होती हैं। केस जो है तो मैक्सिमम कट ऑफ डॉलर केस, केस का ही मैं मैक्सिमम देखूंगा वैल्यू, खाली कहाँ भी क्या कट ऑफ बता रहा है वो, मतलब कट ऑफ हम्म। डेटा तो है ही मेरा, ये तो डेटा का नाम है। मैं मैक्सिमम केस चेक कर रहा हूँ कितना है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम केस कितना है, 0.80911186। यस। अब मैं इतने बड़े उसमें ढूंढूंगा कहाँ, कहाँ पे, तो मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं फंक्शन यूज करूंगा विच कट ऑफ डेटा केस का इक्वल इक्वल टू 0.809 है। हम्म। या तो पूरे को कॉपी करके लिख दूं, या मैं 809 ही लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो बता देगा कौन सा है। तो ये बता देगा इंटीजर जीरो बता रहा है मुझे, क्यों बता रहा है भाई इंटीजर जीरो, ऐसा क्यों कर रहा है। सर, अच्छा हमने नहीं, सारा नहीं लिखा। सॉरी मैंने पूरा नहीं लिखा है, हाँ मुझे ना, वो पूरा पिक नहीं लिखना कर है, रहा ना। इसलिए पिक नहीं कर रहा है। मैं ये पूरा लिख देता हूँ, ओके। यस। फिर भी इंटीजर जीरो बता रहा है, क्या बात है। अभी भी जीरो बता रहा है। हम्म, एक सेकेंड, ये इसको राउंड ऑफ कर लें। इंटीजर जीरो नहीं बताना चाहिए इसको, विच कितना है 0.809, तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। 8091186 ये है, दिख रहा है, दिख रहा है फिगर इधर, 0.091186। यस। ये तो फिगर है सर, वो। ये इसमें क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, देखता हूं मैं, उसका कुछ रीजन होगा, है ना। 15th ठीक है। ऑब्जर्वेशन है हमारे यहाँ पे। यस। अब यहां ठीक पर हो देखेंगे कि 0.80 जो था, इससे गया। 11, यहाँ क्या था 0.8091 है, ये 0.8089 है, जीरो इससे एट कम है, है। 06 ऊपर है। वाला यस। इससे कम है। यस। तो यहां पर एक्यूरेसी है 0.91, यहां पर एक्यूरेसी 0.92, बढ़ गई एक्यूरेसी। यहाँ स्पेसिफिटी 0.91 थी, यहाँ स्पेसिफिटी 0.92 है, ये भी बढ़ गई। 92 है। यस। यहाँ 0.89 था, यहाँ 0.88 है, यहाँ ये थोड़ी सी कम हुई कम हो सेंसिटिविटी, रही है। हम्म। थोड़ी सी कम हुई, पर तो उसी चीज बढ़ी है। इसके बाद देखेंगे ये वैल्यू कम हो गई, केस की वैल्यू इसके बाद कम हो गई 0.805 हो गई, लेकिन सर, 0.8, एसपी की वैल्यू नीचे बढ़ रही है। नहीं केस की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी, वो कम हुई है ना, आप वो कह कम रहे हुई। थे कि सब बढ़ेंगे। यहाँ लेकिन पर के एस केस जीरो जिसका पॉइंट हाई जीरो होता फाइव है, है। केस जिसका हाई होता है, हम वो कट ऑफ पॉइंट लेते हैं हमेशा। तो हमारा, मैंने क्या अच्छा। लिया था 0.13 लिया था पहले, यस। अंदाजे से हम्म। और लिया था, यहाँ पे भी 0.13 ही है वन कट ऑफ थ्री ही पॉइंट। आ यस। रहा है। गॉट ठीक इट। हो गया। यस। आगे समझ में, अब ये क्यों नहीं दे रहा है ये मुझे देखना पड़ेगा, विच
विच कट ऑफ इक्वल टू मैक्सिमम कट ऑफ, यही है, और 0.806 एक सेकेंड, मैं कुछ इसमें जुगाड़ करके देखता हूँ, शायद देगा नहीं, क्योंकि वो ये तो न्यूमरिक नहीं दे रहा है, इसमें भी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए देखूंगा, मैं इसको बताऊंगा आपको। ठीक हो गया। आइडियर यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और ये एक फिगर बना रहा हूँ मैं। ये वो पॉइंट है जहां पर हमें मैक्सिमम सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी और स्पेसिफिसिटी मिल रही है, यहाँ कट ऑफ पॉइंट है, उसके ज्यादा भी है सेंसिटिविटी, बाहर भी नहीं कर रहा है ना, है ठीक ना। है। ये यस। इंटरसेक्शन पॉइंट है तीनों का, जो हमारा 0.13 आया था, जिसको नीचे अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो 0.13 आएगा। यस, ठीक हो गया। ठीक है। हम्म। लिफ्ट वाला तो हमने क्राइटेरियन ले ही नहीं रहा है, हम्म। ठीक है। बाकी अब टेस्ट डेटा पे कर सकते हैं। हमारा मॉडल क्या था, 6 था, क्या था, 7 था, 6 पे काम हुआ था। यस। 6 पे हुआ है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, 6 पे हुआ था। यस। न्यू डेटा में अब आरजी टेस्ट डाल रहा हूँ, है ना, हम्म। प्रेडिक्शन में, यस। और टेस्ट के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा ये, ठीक है। ठीक है। और वहां कुछ चेंज किया था अपन ने, कुछ नहीं, जरूरत पड़ी थी हमें। प्रेडिक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे, टाइप में रिस्पॉन्स आ गया। एक्चुअली हमने टेस्ट डेटा में भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना बहुत कुछ, हम्म। स्केल चेंज नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना। स्केल चेंज करना पड़ेगा, चलिए ये अपन देख लेंगे कल, ठीक हो क्योंकि गया। बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन ले सकते हैं। हम्म। स्वाति ये समझ में आ रहा है, अपन ने स्केल ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना, नॉर्मलाइज किया था, बिल्कुल। जी सर। यहाँ भी करना पड़ेगा, हम्म। ठीक है, टेस्ट डेटा में। सही। तो इसकी जो हम एल्गोरिथम बनाते हैं ना, तो उसमें ये डेटा प्रिपरेशन वाला पार्ट भी रहता है एल्गोरिथम में, तो जो भी आप डेटा डालते हैं ना, वो अंदर पहले कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो हम्म। मॉडल में जाता है। बहुत काम करना पड़ता है सर मॉडलिंग के हाँ, लिए। जब एल्गोरिथम बनाते हैं फिर वो मॉडल में जाता है और फिर आउटपुट देता है, पहले उसको उसी हिसाब से हमें हम्म। कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है। तो ये हम्म। अपन कल देखेंगे, क्यों बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी, नहीं तो क्या, हाँ। आज ये क्योंकि काफी है सर, ये हजम हो जाए। ये हजम हो जाए। अच्छा, आपको तो हजम हो रहा है, मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे जब जरूरत पड़े तो मुझे यही याद आ